तो हेलो फ्रेंड, कविता यूट्यूब ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए, मैं काफ़ी टाइम बाद आपके लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। हालांकि मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा बताना है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो मैंने LIC करवाई थी और उसी का मैं बॉन्ड आज मेरे को मिला है। आज नहीं, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए इसके बारे में कुछ बताऊं कि एक्चुअली LIC है क्या और ये क्यों करवानी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि LIC एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं, अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए सबकी इनकम के ऊपर होती है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, अगर 5 फैमिली में मेंबर है तो 5 नहीं तो फैमिली में से 3 मेंबर को अपनी LIC लेनी चाहिए अपने नाम से। और LIC में क्या क्या फायदा है आज मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ, और LIC क्यों करवानी चाहिए, और ये कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, ये फेक कंपनी है या गवर्नमेंट है, ये क्या है, ये आज सारी चीजें मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो एक ये इस तरह का बॉन्ड होता है जो कि एक बुक की तरह है। तो इसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको एक एक करके पढ़कर तो नहीं बता सकती, क्योंकि काफी टाइम मेरे को लग जाएगा। अगर मैं ऐसे आपको पढ़ के बताऊंगी, दिखाऊंगी, तो करीबन समथिंग मेरा ब्लॉग 2 घंटे का जाएगा और आप भी ये बोलोगे कि बहुत लंबा ब्लॉग खींच दिया। तो मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगी और आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। तो जो इसमें मेन चीजें मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ नीचे भी लिखा है LIC। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड के नाम की उनका बॉन्ड आ चुका है, और अभी मैंने पिछले मंथ ही करवाई थी, जबकि मेरा बॉन्ड आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर थोड़ा सा लेट हो गया। मेरे पास कॉल भी आई थी, तो मैं घर पे थी नहीं, क्योंकि मैं मम्मी के घर पे गई हुई थी, तो इस कारण वो उसके बाद अभी आया नहीं है। तो हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा 1 हफ्ते से 15 दिन का टाइम होता है बॉन्ड घर पे आने में, लेकिन मैं घर पे थी नहीं, कोई भी नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। कोई नहीं, वो या कोरियर वाला दे जाएगा, वरना मैं LIC ऑफिस से भी जाकर मैं ले सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने एक अपने नाम से करवाई है, एक मैंने अपने हस्बैंड के नाम से करवाई है, और सोच रही कि एक मेरे को अपने बेटे के नाम से भी लेनी चाहिए, जो कि एजुकेशन की नाम से मैं उसके लिए लूंगी, क्योंकि इसमें काफी प्लान्स ऐसे हैं जिनका नाम मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन इसमें इतने अच्छे प्लान है, इतने अच्छे प्लान है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको, अगर मैं उनके बारे में जानकारी दूंगी तो आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ, मेरी इनकम 20,000 है मंथ की, लेकिन मैं 20 में से 3 या 4,000 रुपये मैं जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगी इस वाले प्लान में। तो आप बहुत मैं कहती हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आप एग्री हो जाएंगे कि हाँ मैम, मैं भी ये प्लान लूंगी। तो चलिए, मैं आपको इस प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। इस बुक में क्या क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बोला ना कि मेरे हस्बैंड का मैंने थोड़ा टाइम पहले करवाया था, और मैंने अभी पिछले मंथ ही करवाया, जिसका बॉन्ड अभी मेरे को मिला नहीं है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड का करवाया था, 4थे महीने में करवाया था, 28 तारीख को, जिसमें कि प्लान नंबर 736 है। और ये 25 साल का प्लान मैंने, जिसको प्लान टाइम भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी LIC की भाषा में उसको बोलते हैं टर्म। तो मैंने 25 साल का टर्म सिलेक्ट किया था, जिसमें कि इसमें थोड़ा सा कम का भी है, लेकिन 25 साल का मैंने इसलिए टर्म सिलेक्ट किया क्योंकि 25 साल में मेरे को छूट ज्यादा मिल रही है। इसमें रिलैक्स मेरे को बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसमें मेरे को 9 साल का रिलैक्स मिल रहा है, 16 साल मेरे को भरनी पड़ेगी, और 9 साल तक मेरे को कुछ नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी हमें 25 साल पर ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर इसमें आप पेमेंट टाइम टू टाइम में अच्छे से करते हैं तो आपको इसमें 9 साल की छूट मिलती है। तो इसलिए मैंने 25 साल का सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने एक छोटा ही लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हो रखा है। जैसे कि देखिए, आप डेट आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, देख लीजिए ना। तो मैं आपको बता दूं, मैंने छोटा इसलिए लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड का
एक बड़ी वो LIC चल रही है, तो जिसमें उनकी है बड़ी है, मैं अभी फोन पर नहीं बताना चाहूँगी। तो हाँ, काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने एक छोटा मैंने अपनी तरफ से उनको दिया है कि ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। तो जिसमें कि मैंने 6 मंथ का पेमेंट प्लान चूज किया है, जिसमें कि मेरे को 10,500 रुपये 10,556 रुपये मेरे को पे करने हैं 6 महीने के। ठीक है, अब इसमें 6 मंथ या हर मंथ या तो 1 मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली के हिसाब से आप पेमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर महीने भरनी है या 3 महीने के बाद ही भरनी है या फिर इसमें आपको 6 महीने के भरने, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें पेमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। तो मेरे को हर महीने सोचा कि इतना कौन वो करेगा, थोड़ा सा टाइम भी नहीं होता, तो मैंने 6 मंथ वाला पेमेंट प्लान चूज किया इसमें, जिसमें कि मैंने इसको 25 का है। मैंने 25 साल वाला भी जैसे कि आपको बताया कि 25 साल वाला मैंने टर्म सिलेक्ट किया है, जो इसकी प्लान की मेच्योरिटी मेरे को 50 पे मिलेगी और मेरे को 16 साल ये भरना है। 16 साल के बाद 9 साल का रिलैक्स है, तो टोटल करके 25 साल हो गए ना, क्योंकि 25 साल पे म्यूच्योर होगा अपना। तो इसमें मेरे को क्या है, ये अगर मैं इसमें हर महीने अगर टाइम टू टाइम इसमें पेमेंट करती हूँ तो, और LIC से हमें क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिए कि LIC कितने की है, कब करवाए, बॉन्ड कैसा आता है, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि LIC में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर मानो कि आज आपने LIC लिया, तो आज आपने LIC लिया और LIC होल्डर के साथ मानो कल को कोई दुर्घटना घट जाती है। देखिए, ये सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन सपोज अगर मानो LIC होल्डर के साथ कल को कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसमें क्या है कि चाहे आज आपने जमा करे और कल अगर कोई LIC होल्डर के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो LIC आपको वहां से, अगर मानो आपने 4 लाख का क्या है, यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको महीने के आपने कोई ज्यादा नहीं 1700-1800 रुपए करे हैं, तो यानी कि आप 4 लाख का भी करते हैं, तो वहां से आपको अगर नॉर्मल डेट है तो आपको 4 लाख रुपए मिलेगा, प्लस में जितनी आपने पेमेंट करी है वो भी आपको मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर ऑन द वे होती है, एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, तो वहां से आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस में क्योंकि डबल क्लेम मिलेगा, प्लस में जितनी आपने पेमेंट करी है वो भी मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि, और आप बोलोगे कि किसको मिलेगी, तो हाँ मैं बता दूं, जिसको भी LIC होल्डर ने नॉमिनी बनाया है उनको मिलेगी ये सारी पेमेंट। दूसरी चीज ये है कि जी ये तो बहुत लंबा प्लान है, बहुत लंबा चलने वाला है, कि इतना कि किसने क्या देखा, तो मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए, जो होना है उसको आज भी होना है, और जो नहीं होना वो कल भी नहीं होना। जो होना है उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें ना ही हमें पता है, लेकिन जब अभी तक हम ठीक ठाक हैं, तो हम ये क्यों सोचे कि LIC, कुछ लोग कहते थे LIC तो मरने के बाद ही मिलती है, जिंदे पर नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलत सोच है। कि किसने बोला? LIC आपको कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, LIC आपको, देखिए, ये अगर आपकी मैच्योर हो जाता है प्लान तो आपको मिलेगी, ये नहीं कि आपको मरने के बाद ही मिलेगी। ये आपकी गलत सोच है। तो ऐसा नहीं है। जब तक कि आप मानो आप 15 साल का ले लीजिए, जरूरी नहीं है आपको 25 साल का लेना है, 13 साल का ले लीजिए, 15 साल का ले लीजिए, और उससे भी छोटा 11 साल का ले लीजिए। अगर उससे भी छोटा लेना तो वो ले लीजिए। ऐसी क्या बात है, आप अपनी हिसाब से आप टर्म प्लान कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम का प्लान लेना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप सोचते हैं जी भाई मैंने तो भर दिया और अब मैंने 2 साल भर दिया, भैया मेरे बस की नहीं है, तो जी उसमें तो फिर पैसे फंस जाएंगे, पैसे डूब जाते, कंपनी देती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी आपने पैसा भरा है LIC में, मानो आपने 1 साल पेमेंट कर दी, तो आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। क्योंकि
और उसमें आपको कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप LIC ऑफिस जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए। LIC होल्डर जाने जरूरी है, क्योंकि उनको कुछ वो होते हैं, रूल्स होते हैं। और LIC होल्डर LIC ऑफिस में जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई मेरे को अपनी LIC बंद करानी है और मेरे को अपनी यहाँ से पेमेंट निकलवानी है, तो आपकी इजीली तरीके से निकल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ये है कि आप भाई अपनी LIC खत्म नहीं करना चाहते, आप ये सोचते हैं जी मेरी तो LIC भी चलती रहे और मेरे को पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूँ, तो हाँ उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। तो देखिए आप LIC ऑफिस ही जाना पड़ेगा आपको फिर से, और वहीं पे LIC ऑफिस जाके आप वहाँ पे सीनियर से बात कीजिए और उनको बताइए कि सर मेरे इतने टाइम से, और अपनी या तो बॉन्ड ले जाइए या रिसिप्ट मिली होगी आपको LIC की तरफ से, वो ले जाइए। दोनों में से कोई भी चीज लेके जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक और ये कुछ अपनी फोटो वगैरह, ईमेल ID वगैरह, ये सारी चीजें लेके जाइए, जिसमें कि आपको बार बार परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीजें जरूर लेके जाइए और वहाँ पे जाके बताइए कि सर मैंने इतनी टाइम से मैं अपनी LIC कर रही हूँ और 2 साल से मेरी LIC चल रही है और मेरे को कुछ लोन चाहिए, तो वहाँ से आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए आपको लोन भी बहुत अच्छे आसान तरीके से मिल जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि जी नहीं मैं तो बैंक से ले लूंगा, तो बैंक के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ये सारा काम करके रखा, मैं कर रही हूँ। और LIC अगर आप बैंक जाते हैं ना, पहली बात तो आज के टाइम में आपको लोन मिलेगा नहीं। लोन आपको जब मिलता है अगर आपके पास 5 लाख की प्रॉपर्टीज है ना, या कोई भी चीज लगा लो, या तो आपके मकान लगा लो या कोई दुकान या कुछ भी चीज लगा लो, या गाड़ी लगा लो, तभी आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज उन्हें चाहिए जिसकी थ्रू वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी आपको पहले परेशान कर देंगे जी, पहले जाएंगे, पहली बात आपसे कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे आपसे बात होगी जी आज ये चाहिए वो चाहिए, तो परेशान कर देंगे। और फिर लास्ट में जाके आपकी चलो आप थोड़ी सी उम्मीद भी होती है, फिर लास्ट में जाके वो कंपनी चेक करते हैं ये जी किस कंपनी में वर्क करते हैं। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी है कोई, तो वहाँ से आपको वो लोन भी प्रोवाइड करवा देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी हर महीने की सैलरी अगर आपकी 15 है, 10,000 है या 18,000 है, तो आप लोन की उम्मीद मत कीजिए बैंक से। तो वो भी आपको लोन भी जब आपको बैंक देता है जब आपकी 30+ सैलरी होती है मंथली, प्लस में कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, तो ही आपको मिलेगा। और उसमें भी आपको 14-15+ ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। और LIC में मैं आपको बता दूं, ना ही LIC में आपको कोई परेशान होने की जरूरत है, ना ही आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, ना ही आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है या आपके पास खेत है या कितने का मकान है, दुकान है, कुछ नहीं पूछना। LIC में जाके आपको अपनी या तो रिसिप्ट ले जाइए या फिर बॉन्ड ले जाइए, वहाँ जाके बताइए कि सर मेरे को अपनी पॉलिसी पर लोन उठाना है, तो वहाँ से आपको इजीली तरीके से हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि देखिए इसमें इंटरेस्ट मैं आपको बता दूं, अगर मानिए आपने 16 साल के अंदर यानी कि कुछ 16-1700 रुपये आप मंथली पे करते हैं, तो 16 साल के अंदर आपको करीबन ये कोई 2.5-3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, ठीक है, 16 साल के अंदर। और 25 साल पे आपको इसका 4 गुना मिलेगा, यानी कि कुछ 9.5 पौने 10 लाख रुपए समथिंग मिलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रही, मैं आपको राउंड फिगर बता रही हूँ, और इतना मिलेगा। और देखिए अगर आप बैंक में करते हैं ना, तो बैंक में मानो आपने आज फिक्स कराने के लिए आपको भी पता है कि मोटा अमाउंट चाहिए, तो आपकी फीस होती है। और अगर आप कोई किस्त वगैरह करते हैं, अगर आपने 2 किस्त कर दी, मानो 2 साल कर दी, 5 साल कर दी, और जिनके नाम से जो अकाउंट होल्डर है, अगर मानो ऐसा ना हो कि इन सपोज कि उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो बैंक वाले आपको सिर्फ वही पैसे देंगे जो कि अकाउंट होल्डर ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, प्लस में जितना इंटरेस्ट बना है। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। LIC में
अगर आपने चाहे एक पेमेंट करी है या 2 पेमेंट करी है, जितने की भी, अगर 4 लाख की है या 10 लाख की है तो नॉर्मल में 10 लाख मिलेगा, प्लस जितनी आपने पेमेंट करी वो मिलेगा। क्लेम तो मिलना ही है, चाहे वो 5 लाख का या 10 लाख का, प्लस में आपने जितनी पेमेंट करी है वो भी मिलेगी। और अगर कोई कहते हैं ऑन द वे हो जाती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट से डेथ होती है, तो वहाँ पे आपको इसे 20 लाख प्लस में जितनी आपने पेमेंट करी है वो भी मिलेगी। तो इसमें काफी बेनिफिट्स हैं। और देखिए LIC करवाना बहुत जरूरी है। और पैसा आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ कि आप भी सोचेंगे हाँ जी अब ठीक है जी, इसमें तो काफी चीजें जो हमें नहीं पता था, तो इसमें मैं आपको बता दूं, आप किसी से भी जाकर ये मत कहिए कि कोई भी आपके यहाँ करता दिए, एक मेरी भी कर देना। LIC तो बहुत अच्छी चीज है, तो गलत हाथों में मत फंसिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, पैसे के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनसे पहले पूरी जानकारी लीजिए कि LIC है क्या, फिर उसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको कोई भी गलत प्लान दे दे, इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, प्लान है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एजुकेशन प्लान है और RD प्लान भी है, और क्या कहते हैं जीवन साथी, काफी प्लान ऐसे हैं। और एक पेंशन प्लान भी है जिसमें आपको 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी प्लान के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सारे प्लान की जानकारी दूंगी। अभी स्टार्टिंग मैंने इसलिए की थी इस वाले प्लान से, क्या आप बोलेंगे जी आपके पास क्या सबूत आपने करवा रखा है, तो भी फिलहाल मेरे पास यही सबूत था एक ही, और जिस भी प्लान का था वो मैंने आपको दिखा दिया। आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको जो मैंने प्लान लिया है उसके बारे में जानकारी दूंगी, और मैं आपको एक डिटेल में अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। और अगर किसी भी LIC के बारे में या गाड़ियों के इंश्योरेंस के बारे में अब आप ये सोच रहे हैं मैडम जी आप कहाँ पे बैठे हैं, हम कैसे करवा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई कहीं भी बैठा है और मेरे पास गाड़ियों के इंश्योरेंस भी है, हर प्रकार की गाड़ियों के इंश्योरेंस भी है, तो आप मेरे से मेरे वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आगे मैं आपको एक ऐसे प्लान की जानकारी दूंगी कि जिसको कहते हैं ना कि अर्निंग, हर महीने आपको अर्निंग भी आएगी। और जैसे हाउस वाइफ है उनके लिए बहुत अच्छा प्लान है, वो एक तरह से अर्निंग है, उसमें पेंशन की आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हर महीने आपको वहाँ से अर्निंग आती रहेगी, बस 1 टाइम पेमेंट करनी है। तो आप मेरे इसको क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे से जो भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आज के सारे सवालों को जवाब दूंगी। तो आज हम ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय।